प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के दौरे पर घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS सुविधा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए। और आज 6 मार्च को कोलकाता में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही 10 मार्च को पश्चिम बंगाल का अपना तीसरा दौरा और बंगाल के सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी की योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 40 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन युवाओं को दिए जाने। आबकारी विभाग लाएगा एक मुश्त समाधान योजना। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का रास्ता साफ। होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता 4 गुना बढ़ा। प्रयागराज में बनेगा अति विशिष्ट अतिथि गृह। पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज के लिए दी जाएगी भूमि। नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी। आगरा के 5 जोन में स्वच्छ पेयजल होगी जल्द आपूर्ति। बीमा अस्पताल में मरीजों को मिलेगा अच्छा भोजन। रेट में 38 रुपए की वृद्धि। और बोनी कपूर की कंपनी करेगी इंटरनेशनल फिल्म सिटी का विकास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर से गुजर रही थी, जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे तो उन्होंने राहुल को आलू पकड़ा दिए और कहा कि इसको सोना बना दो। राहुल गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते उन्हें फ्लाइंग किस देकर वापस अपनी यात्रा में शामिल हो गए। मोदी का परिवार अभियान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी ये चौकीदार हो जाते हैं, कभी ये परिवार हो जाते हैं, सिर्फ मुद्दे की बात नहीं करते। साथ ही ये भी कहा कि देश में 80 करोड़ गरीबी से करते करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं सब उनका परिवार। बिहार में एनडीए की सरकार बने 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा को आम आदमी पार्टी सरकार का दूसरा बजट पेश। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य पर बढ़ता कर्ज होगा। राज्य पर अभी 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव और केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा नहीं की। साथ ही दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन लगातार वेतन आयोग के गठन का दबाव और सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए दिए कुछ सुझाव। HRTC के बेड़े में शामिल हुए BS6 सीरीज की नई बसों को अयोध्या के लिए चलाया जाएगा। अयोध्या के लिए 3 रूटों को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी और शिमला, हमीरपुर और ऊना से बसों का संचालन शुरू करने की सभी तैयारी पूरी। धार्मिक सर्किट की योजना के तहत जल्द ही अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि 2024 तक अंत तक 1 लाख करोड़ के कुछ काम पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे। हमीरपुर बाईपास को 4 लेन बनाने का ऐलान। शिमला बिलासपुर NH को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया। साथ ही CRF के तहत 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर करने की घोषणा और बिलासपुर में भी CRF के तहत 125 करोड़ रुपए का कार्य होगा। संजय लीला भंसाली की 8 एपिसोड की भव्य सीरीज अगले महीने रिलीज के लिए तैयार और साथ ही हीरा मंडी का प्रीमियर अप्रैल में नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। उन्हें अमेलिया कर ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शिकार बनाया। मुंबई के खिलाफ वह 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मारीजान कैप उतरी है। 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 119/3।